भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कहा, एम्स की गाड़ी में भारत सरकार ने मुझे सदस्य के रूप में नामांकित किया है। मैं भोपाल में जनता के बीच में सांसद जनसंवाद लगाता हूं। जनता आती है, अपनी बिजली, पानी, अतिक्रमण आदि समस्याएं बताती है। पिछले दिनों कुछ लोगों ने आकर शिकायत की थी कि भोपाल के एम्स अस्पताल में दवाई सप्लायर और ठेकेदार में गठजोड़ हुआ है। भोपाल एम्स में कैंसर की दवाई महंगी मिल रही है। कल भारत सरकार की एक टीम आई थी, वह जाँच कर रही है। की जो बॉडी है उसमें भारत सरकार ने मुझे सदस्य के रूप के अंदर नामांकित किया है। मैं भोपाल में जनता के बीच में सांसद जनसंवाद लगाता हूँ। जनता आती है, अपनी सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्या बताती है, ट्रैफिक की समस्या बताती है, अतिक्रमण की भी समस्या बताती है। कई जनता आती है तो उनके विभागों में, अस्पतालों में क्या चल रहा है उसकी भी वह शिकायत हमसे करती है। पिछले दिनों कुछ लोग आकर हमसे मिले थे और उन्होंने बताया था कि जो भोपाल का एम्स अस्पताल है उसमें जो दवाई सप्लाई हो रही है वो दवाइयों को लेकर जो दवाई कंपनी है और बीच के अंदर जो ठेकेदार हैं, जो सप्लायर हैं, इनके बीच में कुछ गठजोड़ हुआ है और वही दवाई को एक उत्तर प्रदेश कम रेट में लेता है और उसके अंदर हमारा उत्तराखंड अलग रेट में लेता है, छत्तीसगढ़ कम रेट में लेता है। तो हमारा भोपाल के एम्स ने उस दवाई को जब सभी लोग 400 रुपये, 500 रुपये में ले रहे हैं कैंसर की दवाई को, तो भोपाल एम्स अस्पताल ने 2100 रुपये में क्यों ली। पिछले दिनों दिल्ली के अंदर हमारी एम्स की फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस फाइनेंशियल कमेटी के का भी मैं मेंबर हूं। उस मीटिंग के अंदर मैंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया था कि ये इस प्रकार की दवाइयों के रेट और खरीदी के अंदर असंतुलन किस प्रकार से है, इसकी जांच होना चाहिए। कल भारत सरकार की एक टीम आई थी, वो अपना जांच कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। मुझे लगना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार चिंता कर रहे हैं। हर गरीब को दवाइयाँ मिलना चाहिए। जन औषधि केंद्र से भी दवाइयाँ मिल रही हैं। मुझे लगता है कि जो टीम आई है वो अपनी जांच कर रही है। जांच होना चाहिए। अगर वो जांच में सही पाए जाए तो ठीक, अगर जांच के अंदर जो लोग दोषी पाए जाते हैं तो मुझे लगता है उनके ऊपर कार्रवाई करके समाज को बताना।